हेलो फ्रेंड्स अगेन, कैसे हो आप सब। इट्स मी स्वास्तिक शुभम। तो लेसन थर्ड लेके मैं आपके पास आया हूँ आज। ये ऐसे मैं रैंडम प्ले कर रहा था, आप शायद गाना समझ गए होंगे, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। तो जैसा मैं प्ले कर रहा था, तो ये मेरा लेसन का आज का हिंट है कि आज से आप लोग का कॉर्ड वोकेबलरी शुरू होने वाला है। ठीक है, कॉर्ड का वॉइसिंग क्या होता है, किस तरह से कॉर्ड वोकेबलरीज होते हैं, वो सब आपको आज मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं कुछ आपको, जो मेरा पहला लेसन्स बनाया हुआ था उस पर बहुत सारा मुझे वीडियोस भेजा गया है लेसन्स प्ले करके, तो जिसमें कुछ एरर्स थे आप लोगों के, जो मैं आज सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। पहला एरर क्या है कि जैसे मैंने बोला था होल्डिंग इसका, तो आप याद रखिए जो मैंने होल्ड बोला था कि चेस्ट और अपने बेली पे सपोर्ट लेके करना है। दैट नॉट मीन्स कि आपको अपना यूकेलेले हवा में रखना है। जो यूकेलेले का ये पार्ट का बेली जो है, इसे अपने थाई पे सपोर्ट करके इसे एंगल करना है, हवा में नहीं एंगल करना। हवा में एंगल करने के लिए बेल्ट बना हुआ है, तो आप बेल्ट पहन के बजाएं यूकेलेले अगर आपको स्टैंडिंग पोजीशंस में प्ले करना है। तो ये पहला एरर था जिसको मैं क्लियर करता हूँ। सेकंड, जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सी मेजर सर आपने दिया था, तो सब लोगों ने बोला कि मैं थंब से प्रैक्टिस किया हुआ था लाइक दिस। ठीक है, थंब से चलेगा, लेकिन थंब से कितना दिन, इसलिए आपको अपने फिंगर्स को डेवलप करना ज़रूरी है। ये ज़्यादा फास्ट पिकअप होगा जब आप प्ले करना शुरू करेंगे फिंगर से। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेसन्स में कि फिंगर स्टाइल में कैसे सी मेजर प्ले करना है स्केल। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको फर्स्ट और सेकंड फिंगर को डेवलप करना है। तो आइए कॉर्ड वॉइसिंग में, सबसे पॉपुलर कॉर्ड वॉइसिंग यूकेलेले का जो जनरल मैंने यूट्यूब में देखा है कि लोग पहला ही दिन से सी मेजर सीख जाते हैं, देन सी मेजर 7, जी मेजर। तो ये सबसे ईजीएस्ट कॉर्ड होता है यूकेलेले का, जो आज मैं बताऊंगा अभी आपको। और इस कारण से लोग बोलते हैं यूकेलेले इज़ वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट, वेरी इजी टू प्ले कॉर्ड्स। तो ये इजी उन लोगों के लिए है जो इतना ही सीखे हुए हैं। ठीक है, यूकेलेले इज़ वेरी डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें बहुत सारा स्कोप से प्ले करने का आगे जाके आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो आप सीखें यूकेलेले, मेरे से नहीं कहीं से भी सीखें, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को जस्टिफाइड करें अगर आप सीख रहे हैं पूरा। तो छोड़िए उतना बात थ्योरीज। तो आइए कॉर्ड वॉइसिंग पे। कॉर्ड्स क्या होता है, सिंपल आपको मैं बताऊंगा कॉर्ड्स क्या होता है। मिक्सचर ऑफ नोट्स होता है, ठीक है, जो कि आप गाना गाने के साथ साथ बजा सकते हो, जो आपके वोकल में सपोर्ट करेगा, उसे कॉर्ड्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं कीज ऑफ सीज में बताऊंगा कि क्या क्या कॉर्ड्स आप यूज़ करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ क्या सिक्वेंस है। कीज ऑफ सी में मैं मोस्ट पॉपुलर कॉर्ड्स प्ले करूँगा सी, एफ मेजर। सी मीन्स सी मेजर। जब मैं कभी भी कोई कॉर्ड्स का नाम लाइक सी बोलूँगा, दैट मीन्स आपको अंडरस्टूड हो जाना है कि वो सी मेजर ही है। सी, एफ यानी एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर एंड डी माइनर। मैं आपको आज ये 5 कॉर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और किस तरह से प्ले करना है ये बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको कॉर्ड्स का साउंडिंग दिखाता हूँ, ये किस तरह से प्ले होता है और इसका साउंडिंग क्या है। सी मेजर का साउंड ये है, देन एफ मेजर, देन जी मेजर, देन ए माइनर, देन डी माइनर, देन अगेन सी मेजर। तो क्या आज आपका लेसन है बजाना आपको। तो चलिए पहले मैं होल्ड बताता हूँ आपको। सी मेजर का होल्ड क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग से पहले याद आया आपको, मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करूँगा कि यूकेलेले का जो ट्यूनिंग है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि ECGA ये स्ट्रिंग का नाम है। और यूकेलेले का जो ट्यूनिंग होता है वो गिटार की ट्यूनिंग से डिफरेंट होता है, जिसे हम लोग रिट्रेंड ट्यूनिंग भी बोलते हैं। रिट्रेंड ट्यूनिंग क्या होता है, सपोज़ कि गिटार जब आप ट्यून करते हैं तो उसके जो पिचेज़ होते हैं वो लो से हाई जाते हैं या हाई से लोज जाते हैं, जो एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि लोज पहले आता है फिर धीरे धीरे हाईज जाता है। तो रिट्रेंड ट्यूनिंग वो ट्यूनिंग होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ट्यूनिंग होते हैं जिसमें पिचेस का सिस्टमेटिक ढंग से सीक्वेंस नहीं रहता है।
कि ये लो से हाई पिच पे जाएगा। यूकेलेले में ऐसा नहीं होता है। यूकेलेले में आप देखेंगे सबसे ऊपर वाला पतला तार है जो सबसे हाईएस्ट पिच बजता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग जो सेकंड पिचेस में रहता है, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग जो हल्का लोज में आता है, देन सेकंड स्ट्रिंग उससे थोड़ा कम लोज में आता है। तो ये मिक्सचर है। तो ऐसे मिक्सचर ट्यूनिंग को हम लोग रिट्रेंड ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना आपका काफ़ी ज़रूरी है। तो गॉट इट एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट लेसन। सी मेजर का होल्ड किस तरह से होगा, आपको थर्ड फिंगर से पकड़ना है फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। पहले मैं होल्ड बताता हूँ आपको, तब मैं आपको स्ट्रम करना बताऊँगा क्या करना है स्ट्रम। ये सी मेजर है, थंब को पीछे, देखिए अब मेरा थंब कहाँ है, मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ ना, ऐसे करके प्रेस कर रहा हूँ, ये एकदम ईजिली हाफ फ्रेट पीछे है। तो ये आपका सी हो गया। देन एफ आपको पकड़ना है। एफ के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, सेकेंड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखना है और आपकी फर्स्ट फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे रखना है। तो ये एफ मेजर हो गया, ठीक है। गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट कॉर्ड। जैसे आप गिटार में डी मेजर पकड़ते हैं तो सेम डी मेजर आपको पकड़ना है, लेकिन ये यूकेलेले का डी नहीं कहलाएगा, ये जी मेजर का साउंडिंग आएगा। तो इसका होल्ड किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट पे आप सेकेंड फिंगर रखिए, देन आप अपना फर्स्ट फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखिए और देन आपको थर्ड फिंगर को आप अपना सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखिए। ये इस तरह से आएगा। तो ये जी मेजर है। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट कॉर्ड जो कि ए माइनर है, मोस्ट ईजी है। आप अपना सेकेंड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखिए, बस। अब बाकी सारा नीचे का तीनों स्ट्रिंग ओपन, ये ए माइनर है। देन डी माइनर, ए माइनर की हेल्प से बनेगा। आपका सेकेंड फिंगर सेम वही रहेगा, आपको अपना थर्ड फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखना है, ठीक इसके नीचे, और फर्स्ट फिंगर को आप अपने सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे रखेंगे। तो ये डी माइनर हो गया, लाइक वी होल्ड ए माइनर इन गिटार, लेकिन ये ऊपर से होल्ड होगा। तो अगेन सी मेजर, एफ मेजर, देन जी मेजर, देन ए माइनर, देन डी माइनर, देन बैक टू अगेन सी मेजर, ठीक है। तो आइए एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा बीच में, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका जो राइट हैंड है, आपको याद रखना कि आपके थंब से जो भी नोट प्ले होंगे वो डाउन स्ट्रोक्स में प्ले होते हैं, और बाकी जो आपका फिंगर रहता है वो अप स्ट्रोक नोट को प्ले करता है आपके सीलिंग की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, और थंब आपके फिट की तरफ यानी कि नीचे की तरफ। तो अभी आपको थंब डेवलपमेंट करना है, तो थोड़ा मैं दूर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या प्ले करना है, आपका स्ट्रम कैसे होगा, तब आपको कॉर्ड्स अलग से पकड़ना है। दो तरह का आपको स्ट्रम कर सकते हैं, या तो पहला आप सिंपल थंब को मूव कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये हमेशा दिक्कत करेगा जब तक आप अपने फिंगर्स को खोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको कभी भी मुट्ठी बंद करके नहीं प्ले करना है, आपको हमेशा इजी वे में प्ले करना है, लाइक दिस। ये सॉफ्टनेस जरूरी है, ठीक है। और आपको अपने एल्बो से नहीं प्ले करना है, आपको अपने कलाई से प्ले करना है, ये मूव होना चाहिए आपका, ठीक है। तो 4 बार का काउंट में करना, यानी कि 1 2 3 4, ये चीज़ डाउन स्ट्रोक की तरफ प्ले होगा। तो अब आपको 4 बार प्ले करना है सी मेजर में, लाइक 1 2 3 4, देन एफ, देन जी, ए माइनर, देन डी माइनर, देन बैक टू सी मेजर। ये लेसन है आपका, ठीक है। तो ये पूरा किस तरह से प्ले होगा, सपोज एक काउंट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपका पूरा लेसन है,
इसे आपको प्रैक्टिस करना है धीरे 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 धीरे। और लेसन्स प्रैक्टिस करने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कॉर्ड शेप्स चेंजिंग में समय नहीं लगे। ऐसा नहीं कि आप सी मेजर बजाएं फिर आराम से आप एफ मेजर पकड़ेंगे लाइक दिस, देन आप देख के फ्रेट को एफ मेजर पकड़ रहे हैं और 1 घंटे में एफ मेजर को प्ले कर रहे हैं। देन अगेन आप चल जा रहे हैं आराम से डी मेजर पे, जी मेजर पे, फिर रुक के ए माइनर प्ले करें। ये नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए जो लगातार प्ले होना चाहिए। तो इसी कारण आप मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप एकदम स्लो में प्ले करें। आपका टेम्पो ये होना चाहिए 1 2 3 4। तो ये एन का जो गैपिंग है आप इसमें अपने कॉर्ड्स को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते स्लो से आप फास्ट की ओर जा सकते हैं। यानी कि एकदम स्लो में अगर प्ले करेंगे तो बस ये फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। और फास्ट ये सीक्वेंस में गड़बड़ा गया। आपको जो सीक्वेंस में मैंने दिया वो आपको प्ले करना है। बस ये आपका आज का लेसन है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको आरपीजीओ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले ये कॉर्ड्स याद रखना है और सी और एफ में ज़्यादा मेहनत करना है क्योंकि नेक्स्ट लेसन सी और एफ का ही आरपीजीओस प्लेइंग है। आरपीजीओस क्या होता है आपको मैं ये नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ऑल दी बेस्ट, डू प्रैक्टिस।